किसी ने बिल्कुल सही कहा है, आशीर्वाद और दुआएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। मैं भावना श्रीवास्तव और मेरी छोटी सी कहानी आशीर्वाद का महत्व। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनको ना सिर्फ वेदों का अच्छा ज्ञान था, बल्कि वो ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थे। वो किसी की भी जन्म पत्रिका यानी कुंडली देखकर उसका पूरा भविष्य बता देते थे। अगर किसी की कुंडली में कोई दोष या संकट होता तो उसका निदान भी बताते थे। उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली थी। लोग उनके दर्शन के लिए आते, अपनी कुंडली दिखाते, अपना भविष्य पूछते, कुछ समस्या हो तो उसका निदान पूछते और उनका आशीर्वाद लेते। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। उनके घर में खुशी का माहौल छा गया। बधाई देने वालों का तांता लग गया। पुत्र होने की खुशी में और काम में व्यस्त रहने की वजह से उन्होंने अपने ही पुत्र की कुंडली नहीं देखी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका पुत्र 18 वर्ष का हो गया। अचानक उन्हें ध्यान आया कि अपने बेटे की भी कुंडली देखी जाए। उसके भविष्य में क्या है, विवाह कब होगा, कौन सा व्यवसाय करेगा इत्यादि। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे की कुंडली खोली, उसमें था कि उसके 18वें जन्मदिन की मध्य रात्रि में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उस ब्राह्मण के पास इतना समय नहीं था कि वो इस समस्या का निदान कर सकें, क्योंकि अगले दिन ही उनके बेटे का 18वां जन्मदिन था और उसी रात में उसकी मृत्यु होने वाली थी। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि कल सुबह तुम घर के द्वार पर बैठ जाना और आने वाले हर अतिथि के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेना। अगले सुबह उस ब्राह्मण ने वहाँ के सभी ऋषि मुनियों को दावत पर आमंत्रित किया, तरह तरह के पकवान बनवाए और अपने पुत्र को घर के द्वार पर बैठा दिया। अपने पिता के आज्ञानुसार पुत्र ने सभी ऋषियों के पांव छूकर उनको प्रणाम किया। सभी ऋषियों ने उसे दीर्घायु होने का और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। कहते हैं उस जमाने में ऋषियों की वाणी खाली नहीं जाती थी, वो वरदान दे या श्राप हमेशा सिद्ध होता था। और इस तरह सारे ऋषियों के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु टल गई। इसलिए आप जीवन में कोई भी काम करें, बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।